आज हमारे साथ एक बच्चा है और साथ में उनके फादर हैं। इनकी क्वेरी है एमबीबीएस से रिलेटेड, और साथ में हमारी काउंसलर प्रियंका भी है जो कि हमारा सारा एमबीबीएस का यहाँ पे प्रोजेक्ट को देखती है क्रॉन इमिग्रेशन की। तो इनकी हम क्वेरी लेंगे और साथ में जो भी इनकी क्वेरी है एमबीबीएस से रिलेटेड इन फॉरेन कंट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इस यूम मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीजें बता दूं। जो भी हमारी ये मीटिंग रहती है इट विल बी रिकॉर्डेड मीटिंग। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस जूम मीटिंग वी आर शेयरिंग विद अनदर व्यूवर्स जो भी व्हाट्सएप पर हमारे सोशल मीडिया के ऊपर है। तो आपको कोई ऑब्जेक्शंस तो नहीं है इसका मैडम या सर? हाँ जी नहीं है। Okay. नहीं है मैम। So then we will नहीं start है this. सर। Then I will also ask one question. See whether you are comfortable in Hindi or English. In which language you are comfortable? I am comfortable in both languages, sir. Very good. Thank you. तो हमारे मैक्सिमम जो व्यूवर्स हैं दे आर हिंदी नोइंग, तो हम हिंदी को ज्यादा यूज करेंगे। तो इंग्लिश भी समवेयर वी विल यूज इट। तो सबसे पहले हमें ये बताइए, राव सर आपके फादर से बात करते हैं। ते राव सर आप ये बताइए कि हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला आपको? यूट्यूब बहुत चैनल्स देखा है सब आपका। तो आपने भी देखा है, आपकी डॉटर ने भी देखा है? हाँ, मैंने भी देखा। 1 साल पहले आपको फोन भी किया मैं। ठीक है। मेरा बेटी पहले सेकेंड ईयर में पढ़ता था, तभी मैं आपको फोन किया। तो आप रोमानिया के बारे में बोले आप। ठीक है। और तब से 1 साल से आपका यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ मैं। ठीक है। तो आप सर बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद का है, तेलंगाना। अच्छा, हैदराबाद के हैं आप। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। हमारी व्हाट्सएप वीडियोस जो भी आपने वॉच की है तो वो आपको कैसी लगती है कि उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन रहती है या बस वैसे ही हम बनाते हैं जैसे बात की? ऑन करना, एसी ऑन नहीं, करना। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है। ठीक। तो सबसे पहले मैं आपकी प्रोफाइल पूछूंगा। आपका नाम क्या है? सॉरी मैडम, थोड़ा बताएंगे नाम क्या है बेटी का? हेलो देदीप्या सर। देदीप्या, कैन यू टेल मी अबाउट योर प्रोफाइल? ऑन करना है इसे। देदीप्या, कैन यू टेल मी अबाउट योर 10th? हाँ, यस टेल मी। My 10th percentage is 87.7%, sir. Okay. I completed my 12th this year with 95.6%. In which board? From CBSE, same board? No, SSC, state board. From 11th state and 12th from state. Not a CBSE. 11th and 12th from state. No. And in 10th it is CBSE. Okay. Yeah. So, can you tell me about you took any extra math subject of math extra in 12th? No, sir. Okay, exclusively in bio student. Okay. तो देन सर आपसे राव सर बात करेंगे। तो आप प्रोफेशनली क्या करते हैं सर? मैं मीडिया में काम करता हूँ सर। किसमें? मीडिया। आप मीडिया में काम करते हैं? टीवी। आप थोड़ा अपना सर वो बताएंगे, बजट क्या है बच्चे का? क्या बजट अफोर्ड कर सकते हैं आप साल का? 30 लाख सर। 30 टोटल 6 इयर्स के लिए 30 to 35। 30 to 35 टोटल 6 इयर्स। सर मैं the countries which offer free education के बारे में जानना चाहती हूँ सर। थोड़े कंट्रीज रहता है ना सर जो उसमें फ्री एजुकेशन ऑफर करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, देखिए उसके बारे में बात जानना चाहती हूँ। Then I will definitely explain each and everything which countries are offering free education for MBBS. That I will explain each and everything here. तो अभी आपने फ्री की एजुकेशन के बारे में बताया। जहाँ पे फ्री वर्ड आता है ना वहाँ पे इट इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। फर्स्टली ये अपने माइंड में लेकर चलना है। और जब भी आपने फ्री वाली किसी भी कंट्री के अंदर अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है ना, अपना पूरा एडमिशन अप्लाई करना है, तो आपने साथ में सब्स्टिट्यूट अनदर कंट्रीज के भी लेकर चलने हैं, ऑप्शन अनदर कंट्रीज के भी लेकर चलने हैं। तो जैसे आपने फ्री के बारे में डिस्कस किया है कि मैं फ्री देख रही हूँ, तो फ्री वाली आवाज आ रही है?
एमबीबीएस फ्री है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। उसका कंपटीशन क्या हर्डल्स हैं, अगर आप उनको फुलफिल कर सकते हैं तो आप कर देंगे, तो तब आपका मैं हेल्प कर सकता हूँ वहां पे एडमिशंस के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जर्मनी के बारे में। प्रियंका मैडम इनको प्रियंका मैडम इनको आपने जर्मनी लिख लीजिए, इनको आपने जर्मनी का एमबीबीएस का पीडीएफ भेजना है जब ये मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इनका नंबर मुझसे आपने ले लेना है, तो उनके पीडीएफ भेजना है। तो जर्मन के बारे में बताऊंगा। तो इनको जर्मनी की वीडियो भी भेजनी है साथ में, एमबीबीएस इन जर्मनी। तो जर्मनी का मैं सबसे पहले बताऊंगा कि उनकी जो इंटायर स्टडी है एमबीबीएस या मेडिकल से रिलेटेड इन जर्मन लैंग्वेज। तो इंडिया का क्या है कि इंडिया की वो 12 ईयर स्टडी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, जो एशियन कंट्री की 12 ईयर्स है। आइदर आप नेपाली स्टूडेंट हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, बांग्लादेशी स्टूडेंट है, श्रीलंकन स्टूडेंट है या इंडियन स्टूडेंट्स हैं। अगर आपकी 12th ईयर की स्टडी है, टोटल 10th + 2 12 ईयर की स्टडी है, दे आर सेइंग कि आपकी जो स्टडी है हमारी कंट्री के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं है, आपको हमारी कंट्री में आकर 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम भी करना पड़ेगा। इधर आप एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज में जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, तो जब आपने वो फाउंडेशन प्रोग्राम करना है, वो फाउंडेशन प्रोग्राम उनकी लोकल लैंग्वेज में है, और आपने एमबीबीएस भी करनी है, वो भी उनकी लोकल लैंग्वेज में है। ये सबसे मेन हर्डल है। तो फाउंडेशन और एमबीबीएस करने के लिए सबसे पहले फिर एमबीबीएस आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। तो जर्मन सीखने के लिए भी अभी उनका लेवल है B2 लेवल। उनके लेवल होते हैं, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द लेवल A1 A2 B1 B2, दीज आर द स्टेजेस। यस सर। यस। तो आपको B2 तक तो पहले जर्मन सीखनी पड़ेगी। आइदर आप इंडिया से सीखें या वहां जाकर सीखें, इट इज डिपेंड ऑन यू। तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो यही पर सीखने की कोशिश करें। लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर हियर इन इंडिया, तो मैं कुछ का रेफरेंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से अगर सीख लेते हैं, एटलीस्ट आप इंडिया में B1 तो जरूर करें यहाँ से, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है वहां जाना है। तो उसके बाद आपको उन्होंने फाउंडेशन प्रोग्राम करवाना है, जिसको उनकी लैंग्वेज में स्टूडिंग कुलीग कहते हैं। स्टूडिंग कुलीग प्रोग्राम है, वो करना पड़ेगा। इंग्लिश में उसको फाउंडेशन प्रोग्राम कहते हैं, वो 1 साल का है। उस फाउंडेशन प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले दे आर टेकिंग द एंट्रेंस एग्जाम। वो एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछेंगे, आपकी इंग्लिश लेवल चेक करेंगे, आपकी बायो चेक करेंगे, आपकी जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे। तो मींस जो फाउंडेशन प्रोग्राम है, दिस इज रिलेटेड टू योर फर्दर ब्रांच। अगर आप ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको डिफरेंट टाइप का फाउंडेशन लगेगा, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है तो आपको डिफरेंट टाइप का फाउंडेशन है। उसको कंप्लीट करने के बाद देन दे हैव अगेन टेस्ट। वो फाउंडेशन की जो प्रिपरेशन की हुई है उसके अंदर आपके कैसे परसेंटेज आते हैं, आपको यू नीड टू क्लियर इट। अगर आप उसको क्लियर कर पाएंगे तभी फर्दर आपका जो भी कोर्स में एडमिशन लेना है उसमें आप बैठ सकते हैं। लेकिन मेडिकल के लिए क्या है कि आपको फाउंडेशन जब क्लियर कर दिया, एंट्रेंस भी क्लियर कर दिया, उसके बाद जर्मन का भी एक मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है उनके लोकल स्टूडेंट्स के लिए भी। जैसे यहाँ पे नीट होता है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन मेरी वीडियो के अंदर वो उसका नाम भी बताया हुआ है मैंने, वो कौन सा एग्जाम होता है। तो आप उसको गूगल करके सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा वो कौन सा एग्जाम है। तो वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद कट ऑफ बनती है सर। तो हर एक यूनिवर्सिटी में, और मैं बता दूं जर्मन में क्या है, वहां पे restrictions है, restricted है programs for international student. Admission is restricted for international student for specific program. जैसे आपने एमबीबीएस करनी है तो एमबीबीएस में एडमिशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नॉट इट इज ओपन फॉर इजीली गेटिंग द एडमिशन, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। हर एक यूनिवर्सिटी ने अपना कोटा फिक्स किया हुआ है कि हमने इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ 5 लेने हैं, किसी ने 10 लेने हैं, किसी ने 15, इससे ज्यादा नहीं है। तो और उसकी जो कट ऑफ कैसे बनती है, कट ऑफ फिर कैसे बननी है, आपके दे विल चेक योर एकेडमिक परसेंटेज, जो आपने पिछली प्रीवियस स्टडी की हुई है 10th 12th, आपकी जर्मन प्रोफिशिएंसी में आपने कितने नंबर लिए हुए हैं, देयर आफ्टर आपने जो फाउंडेशन किया है जिसको स्टूडिंग कुलीग कहते हैं उसमें कितने परसेंटेज आए हैं। उसके बाद आपने जो एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी का दिया है, मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम दिया उसमें आपके कितने परसेंटेज आए हैं, इसको वो क्लबिंग करते हैं। देयर आफ्टर दे आर टेकिंग द इंटरव्यू। उसके बाद
दे आर गिविंग द एडमिशन। ये बहुत मतलब डिफिकल्ट है, इट इज नॉट सो इजी। इसमें काफी बच्चे सफल हुए हैं, फिर वो हमें भी कॉन्टेक्ट करते हैं, सर आपने तो वीडियो में भी यही बताया था। यहाँ पर कुछ कंसल्टेंट बच्चों को इजीली भेज देते हैं वहां पे एडमिशन लेना, वीजा लेना फॉर जर्मन लैंग्वेज और फाउंडेशन के लिए वेरी इजी, आई कैन डू इट। और लेकिन वहां जाकर इसको फॉलो करना इट इज इम्पॉसिबल लाइफ। अभी जो फाउंडेशन है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो उनका स्टूडेंट कोलीग है उनकी एमबीबीएस वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे आप। तो वहां पर एक और रिक्वायरमेंट है, जब आपने यहाँ से वीजा अप्लाई करना है, वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, किसी भी स्टूडेंट ने वहां पर जर्मन में एज ए हायर स्टडीज के लिए जाना है तो उसको एक ब्लॉग्ड अकाउंट खुलवाना पड़ता है। मतलब लिविंग एक्सपेंसेस बच्चे को साथ में कैरी करके ले जाने पड़ते हैं, 10,500 यूरो का वो खुलवाना पड़ेगा इंडिया में आपको। वो साथ में एक रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ वीजा। वो आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे इंडिया में, वो पैसा सिर्फ जब आप जर्मन में पहुंच जाएंगे वहां के बैंक से जाकर पर मंथ 800 यूरो निकलेगा। ये तो मैंने जर्मन के बारे में बता दिया जहाँ पे फ्री स्टडी है। इसी तरीके से इटली के ऊपर आते हैं। इटली में वहां की यूनिवर्सिटीज इंटायरली वो इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करती हैं, वहां पे भी 6 ईयर का, यहाँ पे भी 6 ईयर का है। मैं यही चीज हर एक स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, फ्री है यहाँ पे, कंपटीशन, लॉट ऑफ कंपटीशन। जर्मन में गलत कंसल्टेंटों ने, जो एजेंट्स हैं, उन्होंने बच्चों को सिर्फ वहां पे इंग्लिश ये जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए वीजा लेकर भेज दिया, जहाँ फाउंडेशन करने के लिए भेजा। वहां जाने के बाद बच्चे बहुत ज्यादा सफल हुए हैं। तो फिर उन बच्चों ने मुझे कांटेक्ट किया कि सर यहाँ तो हमें नहीं मिल पा रही, हमारा तो ड्रीम डॉक्टर बनने का ही है। तो उन बच्चों को फिर मैंने अनदर शेंगन कंट्री के अंदर शिफ्ट किया, यहाँ पर पेड फीस थी, तो उनको भी शिफ्टेड टू देयर। तो सब बच्चों ने फिर अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली, किसी ने नर्सिंग कर ली, किसी ने फार्मेसी कर ली, किसी ने फिजियोथेरेपिस्ट कर ली जर्मनी से। तो इटली का तो आपको आइडिया है पूरा, फिर इटली के बारे में डिस्कशन करने का फायदा तो नहीं है। हाँ हाँ चलो तो अभी अनदर कंट्रीज के ऊपर आते हैं। अभी अनदर कंट्रीज क्या है, एक है हमारे पास कंट्री का नाम है ब्राजील, बट वो भी उनकी लोकल पुर्तगीज लैंग्वेज में है। वहां पे एडमिशन लिटिल बिट इजी है अगर साउथ अमेरिकन कंट्री में जाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को वहां पे डालना है क्योंकि इसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो वहां पर वी कैन ट्राई इट, बट ये नेक्स्ट ईयर में होगा, सितंबर 2022 में। तो वहां पे फ्री है। जी सर। हाँ हाँ, आप अगर इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन इट इज एंटायरली इन पुर्तगीज लैंग्वेज। पहले उनको अपनी वो सीखनी पड़ेगी इंटायरली पुर्तगीज लैंग्वेज, वो भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं वहां पे। तो फिर एमबीबीएस भी वो फ्री में रहेगी आपकी मेडिसिन। तो वहां का प्रोसेस इजी है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस 95% यू विल गेट इट, अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं तो। जी सर। कौन सा लैंग्वेज सीखना है सर ब्राजील के लिए? पुर्तगीज। तो ये मैंने अभी बता दिया आपको। बाकी अभी आपके बजट के ऊपर आते हैं सर। आपके बजट के अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं कि क्या करना चाहिए सर। देखिए, आपका बजट है 30 से 35 लाख का। यस सर। तो आपने कुछ अपने मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ सर्च तो किया होगा, जैसे आपने आईमेट का भी सर्च किया है, सारा कुछ देख लिया आपने, तो कुछ तो लेवल पे वर्कआउट किया होगा आपने। आप क्या प्रेफरेंस दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू अपने बजट के अकॉर्डिंग कि हाँ इन कंट्रीज में भेजिए? ये रशिया देख चुका हूँ सर। बहुत अच्छा, एप्रिशिएट करता हूँ, मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ। बढ़िया जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो, पॉपुलेशन हो, तो वहां पर करने का फायदा है। पेशेंट हो जहाँ पे, ये छोटी छोटी कंट्रियों में जाने का, मैं फिर बार बार रिपीट करता हूँ, डॉक्टर बनना है तो उन कंट्रियों को अवॉइड करें, पैसा तो खर्चना ही है आपने। तो बहुत अच्छा। आपने और कोई इसके अलावा? रशिया और कुछ नहीं, रशिया तो देख रहा हूँ, और नहीं तो जॉर्जिया, यूक्रेन को गए तो, और एक बीच में थोड़ा एग्जाम्स है बोल के कुछ डरा रहा है, और कुछ ना। जॉर्जिया में बिल्कुल नहीं भेजना, स्ट्रांगली रिकमेंडेड, डू नॉट सेंड हर। ओके। नो 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 नो, वहां पे तो नेवर एवर आई एम रिकमेंडिंग।
और दे ओपनली आई एम टेलिंग, देखिए जॉर्जिया में मोटिवेशन कंसल्टेंट गलत देते हैं। वहाँ की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसकी मोनोपोली है एक कंसल्ट, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में, ही हैव द मोनोपोली ऑफ एक यहाँ पे पर्सन है, वो बस यही है कि इतनी फीस दे दीजिए, फलाना दे दीजिए। और उसके अलावा सबसे ज्यादा बिग प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को वीजा की बहुत प्रॉब्लम आई है। बच्चों, मेरे पास ऐसे ही कुछ कंप्लेंट्स आई हैं बच्चों की जो प्रॉब्लम फेस किया, कुछ बच्चों को वहां से भी डिपोर्ट किया गया। दूसरा, जो बच्चे कोविड के कारण इंडिया आए थे, वीजा एक्सपायर हो गए, वो वीजा नहीं ले पाए, ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा, ऐसी सिचुएशन। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटी कंट्री है, तो देन वी आर आल्सो नॉट रिकमेंडिंग कि ठीक है वहां पे। और इट इज नॉट ए यूरोपियन कंट्री, ये भी दिमाग में लेकर चलना है कि लोग कहेंगे कि आपको ये यूरोपियन कंट्री है, आपको ये हो जाएगा, वहां पे यूएसएमएलई की परसेंटेज इतनी है, आपको एफएमजी की परसेंटेज इतनी है। दीज आर द ओनली मोटिवेशंस, इसको आपने सेकेंडरी रखना है, उसको मैं नहीं भेजना। और कोई इसके अलावा? और मैंने तो फिलीपींस कैसे रहते सर? फिलीपींस भी ठीक है, लेकिन उसमें जो हर्डल है, पहले बीएससी या 1.5 से 2 साल, फिर एंट्रेंस एग्जाम है, देन आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा 4 साल का। तो वहां पे हमारा बोलिए। हमारा ये पहचान वाला लास्ट ईयर नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, मगर फिलीपींस में जाके एडमिशन, बीएस में एडमिशन लेके इस साल आके नीट क्वालिफाई कर तो भी चले जाता बोल रहा है वो कंसल्टेंसी वाला, वो सॉरी हमारा बात, वो तो सच्ची है सब। ये लास्ट ईयर नीट क्वालिफाई नहीं हुआ, लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड के कारण लास्ट ईयर नीट क्वालिफाई कर सकता है। लास्ट ईयर एग्जाम्पशंस दी थी गवर्नमेंट ने, दी थी लास्ट ईयर एग्जाम्पशन कि इस साल भी बच्चा अगर लास्ट ईयर नहीं दे पाए, दी थी एग्जाम्पशन। तो नीट का स्कोर क्या रहा बेटी का, क्या स्कोर रहा बेटा? मतलब मैं आईमैट के लिए कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ ना सर, पर नीट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई हूँ मैं। अच्छा, चलो मैं इसके अलावा और कंट्री सजेस्ट करता हूँ, उस यूनिवर्सिटी का नाम भी भेजूंगा। दिस इज वेरी गुड यूनिवर्सिटी और फीस बहुत ही इकोनॉमिकल है। और आप यूनिवर्सिटी को सर्च करेंगे नेट के ऊपर, सारा कुछ सर्च करेंगे अगर आपको कंट्री अच्छी लगती है। बट उसमें क्या है, कंपटीशन है, इट इज नॉट नॉर्मल, बट एज पर योर प्रोफाइल अगर मुझे पूछते हो तो मैक्सिमम चांसेस यू विल गेट द एडमिशंस देयर। तो कंट्री का नाम है तुर्की। तुर्की समझते हैं? इस्तांबुल, हाँ समझते हैं सर तुर्की के बारे में? सर्च किया गूगल में। हाँ इस्तांबुल। हाँ, तो वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इट इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। उसमें कंपटीशन है, दे आर टेकिंग द एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन, तो उसकी मैं इंफॉर्मेशन भेजूंगा। प्रियंका मैडम, इनको तुर्की की यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन भेजनी है, मैं लिंक दूंगा, तो आपने उस यूनिवर्सिटी के लिंक के ऊपर जाना है, जाकर सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। तो उसकी जो फीस है आई थिंक सो 3500 यूएस डॉलर से लेकर 4500 यूएस डॉलर की है। तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो इंग्लिश टॉट में है, और दूसरा 5 साल की है। तो उसमें अगर आप वो यूनिवर्सिटी को वी आर रिकमेंडिंग कि तुर्की को भी मैं रिकमेंड करता हूं, लेकिन ओनली वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में जिनकी फीस इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब यही है कि 3500 यूरो डॉलर से लेकर 6000 या 6500 यूएस डॉलर के बीच की हो। 35 बोले तो 3500 यूरो, 3500 यूएस डॉलर, यस टू 6500 यूएस डॉलर। और बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है, मैंने उसके ऊपर काफी रिसर्च की हुई है, बाकी जब आप चेक कर लेंगे तो आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा उसके ऊपर। वहां पे लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, और मुझे कम से कम इन सारी यूनिवर्सिटीज को देखने में कम से कम भी 2 या 3 महीने लगे, तब जाकर वो यूनिवर्सिटीज हमें 2-3 मिली हैं कि हाँ दीज आर द बेस्ट। लेकिन कंपटीशन है वहां पे, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा क्या चाहते हैं। तो आप हमें कहेंगे तो देन वी कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और इसके अलावा आप सर मैं गूगल में सर्च कर रही थी सर, फ्री एजुकेशन कौन सा कंट्रीज ऑफर करते हैं,
मैं देख चुकी हूँ कि बेल्जियम और ऑस्ट्रिया ये दोनों फ्री एजुकेशन कर सकती है। बेल्जियम में कोई फ्री एजुकेशन नहीं है, नहीं मिल पाएगी। उनकी इंटायर स्टडी उनकी लोकल लैंग्वेज में, वहां पे 2-3 लैंग्वेज चलती है, फ्रेंच चलती है, डच चलती है। आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ 4-5 यूनिवर्सिटीज बेल्जियम की, क्योंकि बेल्जियम के ऊपर हमारा R&D जो सेक्शन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो सेक्शन है, दे आर वर्किंग ऑन इट। दूसरा आपका था कंट्री का नाम बताया था आपने, ऑस्ट्रिया। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। ऑस्ट्रिया का सिस्टम और स्विट्जरलैंड का सिस्टम सेम लाइक जर्मनी। जो जर्मन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, तो अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो दोनों कंट्रीज में सेम थिंग आपके लिए लगेगी। उनका एजुकेशन सिस्टम सेम है, वहां पर भी मैं बच्चे भेजता हूँ इंजीनियरिंग के लिए, ह्यूमैनिटीज में, बिजनेस में। तो मेडिकल का भी सेम टफ सिस्टम है लाइक इन जर्मनी। ओके सर, व्हाट अबाउट स्वीडन सर? स्वीडन एंड फ्रांस? स्वीडन फ्रांस में नहीं मिल पाया, लीव इट अबाउट, वो उसमें डिस्कशन करने का फायदा नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल लाइक दैट वन। और तो आपका बजट स्वीडन में तो होगा नहीं ना, उनका होगा फ्रांस में, उनकी फ्रेंच लैंग्वेज में है। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज में, जहाँ जर्मन लैंग्वेज में MBBS करना चाहती हैं कि हाँ मेरा डेस्टिनेशन जर्मन में ही सेटलमेंट की है, जहाँ फ्रांस में ही सेटलमेंट की है, तो देन वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड रोमानिया। रोमानिया में हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं पब्लिक की, दे आर प्रोवाइडेड, जो अपनी MBBS है 6 ईयर की, इंग्लिश मीडियम में भी है, रोमानियन लैंग्वेज में भी है, फ्रेंच में भी है, जर्मन में भी है। वहां पर बहुत सारे जर्मन के भी बच्चे आके पढ़ते हैं, तो वो उन्होंने वहां की लैंग्वेज में भी सीखती हैं अगर आपने करना है तो। लेकिन फीस वहां पर अभी 7,500 यूरो की है, अगर अफोर्ड कर सकती हैं तो। उतना नहीं है। तो अभी जो आपके बजट के अकॉर्डिंग मैंने आपके बजट के अकॉर्डिंग बता दिया। अगर फिर भी कुछ नहीं होता कि नहीं यार नहीं है, मैंने भेजना ही है, तो फिर मैं लास्टली कहूंगा कि सब कुछ छोड़ के फिर कजाकिस्तान में भेजिए, वहां पे जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। एक तो 5 साल की है, बजट भी बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है उनका, और बहुत पैसे इसमें भी बच जाएंगे जो आपने जो 35 लाख का बजट रखा है। कजाकिस्तान में कौन सा यूनिवर्सिटी है? उसका कजाकिस्तान की मैडम जो 5-6 यूनिवर्सिटीज की प्रियंका मैडम, इनको भेजना है, लिख लीजिए ये भी। श्योर सर। तो आपने सर वो यूनिवर्सिटी व्हाट्सएवर मैं भेजूंगा, उसको आपने प्रॉपरली वर्कआउट करना है। जैसे मैं आपका देख लिया कि आप यू आर वेरी कॉम्पिटेंट, आप सारा कुछ वर्कआउट करते हैं, सर्च करते हैं, तो ऐसे उन यूनिवर्सिटी को सर्च करने के बाद देयर आफ्टर यू विल टेक द डिसीजन कि क्या करना है। जी सर। और राय साहब बताइए। सर ये प्रायोरिटी आप पहले टर्की में, जो मैं यूनिवर्सिटी का लिंक भेजूंगा आपको, हम भेजूंगा लिंक, मैडम ने लिख लिया, आई विल शेयर। और एक है, अभी फिलीपींस के बारे में एक क्वेश्चन पूछा है आपको। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज तो आप मुझे वहीं पे ड्रॉप करिए व्हाट्सएप के ऊपर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मीटिंग करके, बहुत अच्छे आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, और मैंने कोशिश की है व्हाट्सएवर जो मेरे पास तक क्लियर किया है। अभी अपने मैंने स्टाफ को बता दिया, वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगा, और सबको मैं थैंक्स कहूंगा।